इस फिल्म में एक ऐसा मेडिकल आविष्कार दिखाया गया है जिससे मरे हुए इंसान को जिंदा किया जाता है। इसी आविष्कार पर यह मूवी आधारित है। इस फिल्म की एंडिंग हमें बहुत ज़्यादा चौंका देती है। इस कहानी के शुरुआत में इंटरपोल एजेंट लिन को दिखाया जाता है, जो एक कैदी जिसका नाम कैथ है उसे किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे होते हैं। इनकी गाड़ी एक चेक पॉइंट पर रुक जाती है और अचानक उन पर हमला होता है। यह हमला रेड माउंटेन के लोग करते हैं। अब ये रेड माउंटेन क्या है? रेड माउंटेन एक खुफिया एजेंसी है जिसका हेड होता है वेजलर। कैथ रेड माउंटेन का ही आदमी है और कैथ को इंटरपोल ने पकड़ लिया है। वो इंटरपोल को रेड माउंटेन के राज ना बता दे, इसलिए उस पर हमला किया जाता है। इस हमले में लिन और कैथ को छोड़कर बाकी सारे एजेंट मारे जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक हिटमैन जिसका नाम ट्रेविस है और वो इस फिल्म का हीरो भी है। वो उसके फादर इन लॉ के साथ समुंदर के किनारे बैठा होता है। ट्रेविस एक हिटमैन है। वो जॉन विक की तरह ही काम करता था, लेकिन अब वो ऐसा कोई काम नहीं करता। उसकी वाइफ और बेटा 1 साल पहले मर चुके हैं। आज उनकी बरसी है तो ट्रेविस और उसके फादर इन लॉ उनकी अस्थियां समुंदर में बहाते हैं। फिर ट्रेविस बार में जाता है। वहाँ उसका दोस्त जिम उसे मिलने के लिए आता है। जिम ट्रेविस का बहुत अच्छा दोस्त है। ये दोनों रेड माउंटेन के लिए ही काम करते थे। इन दोनों ने बहुत से काम साथ में किए थे। जिम ट्रेविस के पास एक काम लेकर आता है जिसके लिए वो ट्रेविस को एक दिन का $1 मिलियन देने की ऑफर देता है, लेकिन ट्रेविस जिम को मना करता है। फिर जिम ऑफर को डबल करता है तो ट्रेविस राजी हो जाता है। ट्रेविस का काम होता है कैथ की लोकेशन पता करना, लेकिन इसके लिए पहले इंटरपोल एजेंट लिन से मिलना होगा। तो ट्रेविस हांगकांग जाता है और लिन के बेटे से मिलता है। उसका मोबाइल चुरा लेता है और इस तरह उसे लिन का पता चल जाता है। ट्रेविस वहाँ जाता है और लिन को बातों बातों में फंसाकर उसके मोबाइल से कैथ के लोकेशन की जानकारी लेता है। अब ट्रेविस का काम पूरा हो चुका है। वो चाहे तो लिन को मार सकता है, पर वो लिन को जिंदा छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन को समझ आता है कि ट्रेविस सिर्फ कैथ की लोकेशन पता करने के लिए उसके पास आया था। वो ट्रेविस का पीछा करती है। फिर दोनों एक दूसरे पर फायरिंग करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेविस को गोली लगती है और ट्रेविस मारा जाता है। फिर रेड माउंटेन के लोग ट्रेविस को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंटेनर होते हैं। उन्हीं में से एक कंटेनर के अंदर ट्रेविस को रखा जाता है। वो लोग उसे किसी खास किस्म की ड्रग देते हैं और उसके हाथ में एक डिजिटल वॉच बिठा देते हैं, जिससे ट्रेविस फिर से जिंदा हो जाता है। वेजलर ट्रेविस से कैथ का लोकेशन पूछता है। ट्रेविस लोकेशन बताता है और उसके जाने के बाद जिम ट्रेविस से कहता है कि सिर्फ लोकेशन जानने के लिए ही तुम्हें जिंदा किया गया था। फिर जिम भी चला जाता है और डॉक्टर अंदर आती है। वो डॉक्टर ट्रेविस को इंजेक्शन देने वाली होती है, लेकिन इससे पहले ट्रेविस वहाँ पड़े चाकू की मदद से खुद को छुड़ा लेता है और डॉक्टर से पूछता है कि उसे क्या हो रहा है। तो डॉक्टर उसे कहती है कि तुम मर चुके हो। तुम एक खास मेडिकल प्रोसीजर से जिंदा किया गया है, पर तुम सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहोगे। फिर ट्रेविस डॉक्टर को बंदी बनाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसे उसका बेटा नजर आता है। दरअसल ये उस ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। जो भी ट्रेविस की यादों में है वो उसे सामने नजर आने लगता है और वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। इधर इंटरपोल कैथ का बयान रिकॉर्ड करते हैं। कैथ बताता है कि रेड माउंटेन मेडिकल रिसर्च कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने 70 लोगों पर ट्रायल की थी। ट्रायल में वो सभी 70 लोग मारे गए, पर रेड माउंटेन के हाथ मुर्दों को जिंदा करने का फार्मूला लग गया। इंटरपोल जिस बिल्डिंग में ये बयान रिकॉर्ड करते हैं उसी के बगल वाली ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जिम निशाना लगाकर बैठा होता है। वो कैथ को मारने ही वाला होता है, पर तभी लिन उसे देख लेती है और वो सबको नीचे झुकने के लिए कहती है। यहाँ इंटरपोल और रेड माउंटेन के बीच लंबी चेसिंग चलती है। इसी बीच कैथ कैमरा से मेमोरी कार्ड निकाल लेता है और इन सब के बीच ट्रेविस भी आ जाता है। लिन और कैथ दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। इनकी गाड़ी का भी पीछा किया जाता है। वो लोग वहाँ से बचकर निकलने ही वाले होते हैं, पर तभी कैथ को गोली लगती है। मरने से पहले कैथ मेमोरी कार्ड लिन को देता है। इधर जिम लिन को फ़ोन करता है और कहता है कि उसने लिन के बेटे को किडनैप किया है। उसके बदले में वो मेमोरी कार्ड उसे चाहिए। ट्रेविस को लिन के बेटे में खुद का बेटा नजर आता है, इसलिए वो लिन की मदद करने का फैसला करता है। एक बैग में बंदूकें और एक्सप्लोजिव भरकर ट्रेविस लिन को साथ लेकर उसके दोस्त के घर जाता है। अब क्योंकि ट्रेविस रेड माउंटेन के लिए काम करता था, उसे किडनैपिंग की सारी प्रोसीजर पता है। ट्रेविस इजीली उन गाड़ियों को ट्रैक करता है जिसमें लिन का बेटा है। बच्चे को बचा लिया जाता है। ट्रेविस के पास जीने के लिए सिर्फ आधा घंटा रहता है। फिर ट्रेविस लिन और उसके बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और वेजलर से बदला लेने के लिए जाता है। जिम और वेजलर को पता चल जाता है कि ट्रेविस वहाँ पर आया है, इसलिए जिम उसे रोकने के लिए गार्ड भेज देता है। लेकिन ट्रेविस गाड़ी लेकर सीधे रेड माउंटेन की बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और वहाँ पर बॉम्ब लगाकर गायब हो जाता है। गार्ड उसे हर जगह पर ढूंढते, पर ट्रेविस कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग हिल जाती है।
ट्रेविस एक एक गार्ड को मारते हुए ऊपर के फ्लोर तक पहुंच जाता है जहां पर जिम और वेजलर है। जिम तो ट्रेविस का दोस्त है, वो ट्रेविस को खुद मारना नहीं चाहता और उसे ये भी पता है कि ट्रेविस भी उसे नहीं मारेगा, इसलिए जिम चुपचाप शराब पीते हुए बैठ जाता है और वेजलर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वेजलर खुद को बचाने के लिए ट्रेविस से कहता है कि जिम ने ही उसकी फैमिली को मारा है। तो ट्रेविस जिम से पूछता है कि क्या उसने ऐसा किया था, तो जिम कहता है कि उसने मजबूरी में ऐसा किया और वो ट्रेविस के सामने सरेंडर करता है। पर दोस्ती की खातिर ट्रेविस जिम को छोड़ देता है। फिर जिम वेजलर के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। फिर भी जिम वेजलर को गोली मार देता है और पुलिस जिम को शूट करती है। ट्रेविस उसकी वॉच देखता है, उसमें सिर्फ 10 सेकंड ही बचे होते हैं। उस वक्त उसे उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत पल याद आने लगते हैं। उसी बीच वो एक औरत की आवाज़ सुनता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आवाज़ देने वाली औरत डॉक्टर थी और ट्रेविस उसी बेड पर है जहाँ पर वो जिंदा हुआ था। तो ये मूवी हमें इस कन्फ्यूजन में छोड़ कर जाती है कि अब तक हमने जो भी देखा वो सच्चाई थी या फिर ट्रेविस का सपना।